जैसे कि बैंक निफ्टी का आज का जो बिहेवियर था मार्केट में, मार्केट का जो सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट की स्ट्रक्चर आज आज जो मार्केट ओपन हुई है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक था गैप डाउन होने का। देखिए सबसे पहले कि एक ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा एक न्यूज के हिसाब से देखें तो एक तरह से ग्लोबल सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा वीक चल रही है, मतलब एक कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें चार्ट पैटर्न पे जाना है और बिल्कुल सब कुछ देखना वहां पे। अगर मान लीजिए प्राइस का कैंडल से आप नहीं रीड कर पा रहे हैं, चार्ट को रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रीड करने का। आप एलर फिशर का यूज कर सकते हैं, आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, साथ साथ आप ARSI का आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देखने की होती है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, और साथ साथ आप देखिए ये लास्ट का हमारा ट्रेंड लाइन था कल का, आप लोगों से शायद शेयर किया नहीं किया मुझे याद नहीं है, बट ये ट्रेंड लाइन था हमारा, लगभग ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे। ये हमने बैंक निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, डे टाइम फ्रेम पे, तो इस तरह से दिखेगा ये ट्रेंड लाइन। इस तरह से इसको अगर हम बड़ा करते हैं तो मार्केट, हमें लग रहा था कि आज मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं अगर गैप अप होना होगा तो इसी एरिया में कहीं ना कहीं ओपन होगी, और एग्जैक्ट वहीं से ओपन हुई। और यहीं से क्या हुआ, मार्केट ने अपने रेसिस्टेंस को टच किया और नीचे आने की कोशिश करी अपने सपोर्ट के हिसाब से। सिंपल था, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि रूमर्स नहीं था कि मार्केट गैप डाउन। चलिए बैंक निफ्टी होता है 1200 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, और और इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो इस हिसाब से चलती है, साथ साथ एक निगेटिव न्यूज भी थी मार्केट में जिसको लोगों ने थोड़ा सा सीरियसली लिया, और सीरियसली लेके और उस तरह से माइंडसेट को प्ले किया गया। और इसके पीछे का रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग आज ट्रैप भी हुए होंगे। और संडे के दिन का न्यूज आना, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लोग पोजीशन अगर बाई साइड बनाए होंगे तो वो ऑब्वियसली आज ट्रैप हुए होंगे मॉर्निंग में। और अगर पोजीशन में हेज किए होंगे तो कहीं ना कहीं वो सेफ होंगे, और कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट का प्लान कर रहे होंगे। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में कल की डेट में क्या हो सकता है मार्केट की। देखिए प्रिडिक्शन है, कोई 100% श्योरिटी कुछ भी नहीं है मार्केट में, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो इसके लिए तैयार रहना है। तैयार रहना का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी एक्टिव, मतलब सीरियसली आपको 100% कुछ भी एग्रेसिव आपको प्ले करना है। आपको सीधा सीधा सिंपल लेके चलना है। देखिए ये जो लेवल हमारा रेड लेवल, ठीक है, रेड लाइन जो हमारा है, रेड लाइन जो हमारा है, इसका जो लेवल है, इसको मैं रेड लाइन को कर देता हूँ ब्लैक, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अगर नीचे देखना हो लेवल, तो हमारा लेवल जो बन रहा है 36,864 रुपए का, ये फुल फ्यूचर का लेवल है। 368,864 ये हमारा सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है अभी फिलहाल तो। लेकिन मार्केट अगर कल के डेट में फ्लैट ओपन होके यहीं से अगर बुलिस का फॉर्मेशन होता है 5 मिनट 10 मिनट पे, तो आप आराम से इसको बाय साइड जा सकते हैं। और टारगेट आपका इस एरिया, अगर इस एरिया में अगर आप ट्रेड करते हैं तो, अगर इस एरिया को ट्रेड नहीं, मैं तो कहूंगा कि इस एरिया में आप ट्रेड नहीं करें, इसके ऊपर आने दीजिए, बुलिस बनने दीजिए, देन आप ट्रेड करें। फ्लैट ओपन होकर इस तरह से होता है तो, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ से प्राइस एक्शन निगेटिव कैंडल बनाती है, तो आप निगेटिव साइड जा सकते हैं। मार्केट में अभी थोड़ा सा करेक्शन होना है, क्योंकि मार्केट एक तरह से, देखिए मार्केट कभी भी मान लीजिए एक गैप डाउन खुलती है तो मार्केट ऐसा नहीं होगा कि कल के डेट में ही रिकवर कर जाएगा। रिकवर करना होगा तो आराम से, क्योंकि मार्केट में एक निगेटिव न्यूज है, और इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि देखिए एक न्यूज आई है बैंकिंग सेक्टर में, कुछ जो न्यूज आई आप लोग को पता होगा, और साथ साथ चार्ट ने भी बता दिया कि वो न्यूज एक्टिव है। और साथ साथ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो स्ट्रेंथ वाइज करेक्शन था, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन खुली है तो मार्केट में ऑब्वियसली न्यूज काम किया है। और उसके पीछे लॉजिक ये था, देखिए होता क्या है ना, कि जो लोग मान लीजिए बैंक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जो डिलीवरी बेस पे लिया होगा शेयर ना, जिसने डिलीवरी बेस पे, जैसे PSU बैंक का कई चल रहे थे बीच में, बहुत सारे PSU बैंक का होल्ड किया होगा, तो उनके पोजीशन आज ना कहीं रेड हुए होंगे। और उनके पोजीशन कहीं ना कहीं जो बैंकिंग स्टॉक को होल्ड कर रहे होंगे या फाइनेंस स्टॉक को होल्ड कर रहे होंगे, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, वो कहीं ना कहीं पोजीशन को आज होल्ड कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि एक बार मार्केट एक बार बाउंस लेगा, ऊपर की तरफ आएगा, बाउंस करेगा, तो मैं अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन एक बार एक से एग्जिट होने का प्लान करूंगा। तो वहां पे क्या होगा, एक बार और प्रेशर आ सकता है, मार्केट हो सकता है गैप अप या इस तरफ एक बार अपने रेसिस्टेंस के आसपास एरिया में जाने की कोशिश करेगा, फिर वहां से बैक हो सकता है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है, जो लोग अगर मार्केट में होल्ड कर रहे होंगे पोजीशन, वो कहीं ना कहीं डरे होंगे, और मार्केट में एक न्यूज है उसके कारण डरे होंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे जाके, अगर मार्केट उनके लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वहां पे जाने के बाद क्या होगा, अपनी पोजीशन को बुक करना चाहेंगे वो।
बुक करना चाहेंगे तो वहां पे फिर से एक प्रेशर आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। तो प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि कई रिटेलर लोग एग्जिट होंगे वहां पे, अपना सौदा सौदा बेच, रिटेलर का काम है एक बार डर जाना, मार्केट ने डरा दिया, उनको डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक बार वो ऊपर प्राइस पे जाएगा तो एक बार निकलने की कोशिश है, कई लोग निकले भी होंगे। उससे क्या होगा, एक बड़ा अगर जैसे ही ऊपर जाएगी प्राइस, देखिएगा अचानक से एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है वहां से। क्यों आएगा फॉल? क्योंकि यही रीजन है, ये लॉजिक यही है, ये काम करेगा आपका। क्योंकि जो जिनकी पोजीशन, मान लीजिए किसी की बाइंग पोजीशन हो, ठीक है, वो आपने एडजस्ट कर लिया होगा, कल की डेट में वो प्रॉफिट दिखाएगा तो कहीं ना कहीं आप बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बुकिंग करेंगे तो उसको प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट एक बार रिवर्स करेगी, यहाँ से एक बार आएगी ऊपर, वहां से रिवर्स नीचे चली जाएगी फिर से, ठीक है। तो कल इस लेवल पे काम कीजिएगा आप लोग। अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर जाती है तभी बुलिश, आप इंट्राडे में, इंट्राडे लेवल ये कोई पोजिशनल लेवल नहीं है, इसके ऊपर जाता है तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर ओपन होता है इस तरह से, प्राइस एक्शन जैसे कि ब्रेक कर चुका है, अगर मान लीजिए इसी एरिया में ओपन होकर फिर से निगेटिव कैंडल इस तरह से बना के नीचे जाती है, तो आराम से आप पी साइड, पी को बाय कर सकते हैं, सी को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। ये सब चीजें आप प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इंट्राडे लेवल है। और आपका एसएल एरिया जो होगा, अगर नीचे से करते हैं तो एसएल एरिया आपका ये होगा। और पी देखिए, देख लीजिएगा एक बार विक्स की बिहेवियर, जो लोग जानते हैं विक्स की भी, विक्स को ट्रैक कीजिएगा। और सिंपल आपको देखना है, प्रीमियम अभी बहुत ज्यादा होगा, तो बाइंग सेलिंग से कभी भी नेकेड मत जाना। और नेकेड अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, क्योंकि प्रीमियम कभी भी विक्स, अगर मान लीजिए विक्स की बिहेवियर अगर चेंज हुई, मार्केट की वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी अगर कहीं भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका प्रीमियम खा जाएगा। और आप प्राइस नीचे गिरता भी होगा तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा ऐड किया गया है, एटीएम का प्रीमियम, या 100-200 पॉइंट, 400 पॉइंट का फार एटीएम का, फार ओटीएम का प्रीमियम भी ऐड किया गया उसमें। तो उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं अगर फिक्स वाइज आपको लॉस लग सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अलर्ट रहेगा इन सब चीजों पे। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप बाइंग सेलिंग में कहीं भी जाते हैं आप, तो आप स्प्रेड बना के चलिए, और सिंपल स्प्रेड में रहिए अभी फिलहाल, जब तक मार्केट में एक न्यूज एक्टिव है, और जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती, वीक्स अपने सपोर्ट के आसपास नहीं आती, 17 आवर्स, 14, 16, 17, 17, 17.5, इस तरह से वीक्स अपने सपोर्ट के आसपास नहीं आ जाती है, तब तक आप लोग आराम से हेज करके ही चलेंगे पोजीशन को। प्रॉफिट 500 कम हो लेकिन आपका लॉस ज्यादा ना हो। मैं तो इतना ही चाहता हूं आप लोगों के साथ, लॉस ना हो। लॉस ना हो ये करने के लिए आपको एक बिल्कुल सिंपल हेज में रहना पड़ेगा, और हेज को बिल्कुल आप लोग अडॉप्ट कीजिएगा फिलहाल मार्केट में। क्योंकि मार्केट कभी भी अगर भी आपका प्रीमियम खोने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले नेकेड वाले का, जो भी नेकेड पोजीशन लेके रखे होंगे उनका प्रीमियम खोएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने की बात है। अब देख लीजिए, मान लीजिए गैप अप होता है, तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल बनती है इस तरफ आती है, तो यहाँ से आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन नहीं होगा ऐसे, गैप डाउन होने का चांसेस कम होते हैं। अगर गैप डाउन हो भी जाता है, मान लीजिए गैप डाउन अगर हो जाता है, मार्केट में प्रेशर होगा, जो लोग पोजीशन को काटना चाहेंगे मार्केट में, हो सकता है एक बार डराने की कोशिश करेगा, दोबारा से गैप डाउन हो जाएगा, तो एक बार इस एरिया में आने दीजिएगा। यहाँ से दोबारा से निगेटिव बनता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, पी बाय कर सकते हैं, सी शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप, जिस तरह से आपका ट्रेडिंग नेचर है वो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब हम देख लेंगे निफ्टी का भी। और ऊपर का मेजर जो रेसिस्टेंस है आपका, ये एरिया है मेजर रेसिस्टेंस एरिया, लगभग 38,000, 37,800, 37,900 के आसपास हमारा मेजर रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो उसको याद रखना है। और निफ्टी में भी हमने जैसे मार्किंग कर रखी है, टाइम का अभाव था तो मैं अप टू डेट आज उतना नहीं दे पाया हूँ आप लोगों को, तो क्योंकि मैं आज खुद ज्यादा ट्रेड में एक्टिव नहीं था, और मॉर्निंग में मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं थोड़ा लेट उठा था आज, तो मैं देखा कि 1,000-1,200 पॉइंट नीचे ऑलरेडी था मार्केट, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि पोजीशन भी मेरी जो भी बनी थी वो लगभग मैं प्रॉफिट में एडजस्ट करके निकाल दिया था, और दूसरी जो भी पोजीशन बनाई है वो उस तरफ से, हम तो सेफ प्ले करते हैं, एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि मैं ओवरनाइट कोई भी पोजीशन में कभी भी नेकेड वगैरह किसी को सलाह भी नहीं देता हूँ, और खुद भी नहीं करता हूँ सर, क्योंकि सब कुछ करके थक चुके हैं मार्केट में। मार्केट ने हमें बता दिया कि अगर नेकेड जाओगे तो बार बार तुम्हारे अकाउंट को नेकेड कर दूंगा, है ना। क्योंकि एक लोभ है, एक आदत पड़ जाती है, जब आदत आपकी पड़ जाएगी तो आपको कितना भी समझाएंगे लोग, मैं कितना भी समझाऊंगा, और जब मार्केट आपको एक कहते हैं ना, आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक बार आप उससे लड़ोगे, दो बार लड़ोगे, जब 4-5 बार आप गलत साबित हो जाओगे तो कुछ ना कुछ आप खुद से रूल बना लोगे, तो उस रूल को फॉलो करेंगे। तो आप रूल को फॉलो करने के लिए मार्केट सिखा देगी, थोड़ा टाइम हो लगेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, एक दिन तो सिखा देती है मार्केट। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप लगे हुए हैं मार्केट में, टिके हुए हैं, तो आराम से आप सीख भी जाएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, हर किसी का टाइम अलग अलग हो सकता है,
तो चलिए हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी क्या, निफ्टी भी सेम पैटर्न पे आप गैप डाउन खोलिए और सेम सेम पैटर्न, इसी जैसे बैंक निफ्टी का हमने प्रिडिक्ट किया उसी तरह बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही आपका निफ्टी भी काम करेगा। ठीक है, निफ्टी आपका 16,830 का जो लेवल था, हमने इससे पहले भी हमने एक चार्ट टेलीग्राम पे हमने पोस्ट करा था। देखिए टेलीग्राम का हमारा है और टेलीग्राम पे हमने पोस्ट करा था। एक चार्ट हमने पोस्ट करा था मुझे, हाँ ये देखिए, ये चार्ट हमने पोस्ट करा था टेलीग्राम पे। ये बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ये जो हेड जो जिन लिखा था हमने कि जो लोग पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करते हैं वो आप देख सकते हैं, निकलाइन ये है, निकलाइन के नीचे अगर ट्रेड करने लगे मार्केट तो समझ लीजिएगा कि मार्केट अपनी दिशा चेंज करना चाहती है और एक बियरिश फॉर्मेशन में एक अच्छा करेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा पोजिशनल वाले। ठीक है, बाकी बाकी मैं बताना चाहूंगा कि अपने लेवल को तोड़ चुका वो निकलाइन का, एक तरह से देखा जाए इंट्राडे लेवल ने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे जब भी एक बार पॉज ऊपर जाएगी, जाने की कोशिश करेगी मार्केट, एक बार जाने से कोशिश करेगी, दोबारा से रिवर्स जब यहाँ से ट्रेंड आएगी, मान लीजिए यहाँ से निगेटिव कैंडल आपको दिखता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस तरफ आती है, इस तरफ आने के बाद अगर रेसिस्टेंस को टच करके अगर निगेटिव कैंडल दिखता है 5-10 मिनट का, तो आप आराम से सेल साइड में जा सकते हैं, पी साइड में जा सकते हैं, सी को शॉर्ट कर सकते हैं, पोजीशन फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, निफ्टी की किसी स्टॉक में बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद अगर मोमेंटम, अगर मान लीजिए फ्लैट खोल के यहीं से मोमेंटम मिलने लगी, 5-10 मिनट निगेटिव कैंडल देख के आराम से ऊपर का एसएल एरिया लेके आप कर सकते हैं ट्रेड। अगर ऊपर के एरिया से बुलिश होती है मार्केट, मान लीजिए यहाँ इस बीच में कुछ नहीं करना आपको, एक बार जाने देना यहाँ पे, इसके ऊपर अगर बुलिश फॉर्मेशन होने लगता है, अगर सस्टेन करने लगता है इसके ऊपर, ये स्विंग बहुत जरूरी है, इस स्विंग को तोड़ना। ठीक है, इस स्विंग को तोड़ना चाहिए मार्केट को। अगर अगर ये तोड़ता है देन ही बुलिश है मार्केट, अदरवाइज ये रेंज में घूमता रहेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुई है। मार्केट मजाक नहीं करेगा, कल की डेट में ऐसा नहीं होगा कि अचानक इतना बड़ा फॉल होने के बाद तुरंत रिकवर कर ले मार्केट, ऐसा होता नहीं है, रिकवर करना होता, क्योंकि एक न्यूज है मार्केट में और साथ साथ अगर मान लीजिए कल की डेट में अगर मार्केट करेक्शन ले रही है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा, जो इसका मेजर सपोर्ट होगा। तो डे टाइम फ्रेम पे अलग है, डे टाइम फ्रेम पे अभी जैसे कि जो रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी का, तो वो निफ्टी का दिख रहा है हमें लगभग 16,300 350 के आसपास हमें रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी का। ठीक है, जो पोजिशनल है वो लोग समझ लेंगे। बाकी जो इंट्राडे लेवल है हमारा, ये लेवल है इंट्राडे, और बाकी जो लास्ट स्विंग होगा उसका आप टारगेट रख लीजिएगा, डे चार्ट पे देख लीजिएगा कौन सा लास्ट स्विंग है। और मैंने कल आप लोगों की क्लास भी ली थी, तो सीपीआर वगैरह का देख लीजिएगा, पिवट का सपोर्ट देख लीजिएगा, ये सब टेक्निकल आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपको धोखा दे सकता है एक बार, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है ना कि प्राइस एक्शन जो होता है ना थोड़ा सा आपको धोखा दे सकता है और प्राइस की, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उस टाइम तो देख लेंगे, लेकिन सपोर्ट कहाँ से प्राइस बाउंस करता है देखने की कोशिश कीजिएगा। डे पे बाउंस कर रहा है, वीकली से कहीं सपोर्ट तो नहीं है, और 1 घंटे की सपोर्ट तो नहीं है, देखिए वहां से देखने की, अगर उसमें आपको जज करना क्या ये मेजर सपोर्ट है, क्या क्या ये मेजर रेसिस्टेंस है क्या, तो वहां से आपको ट्रेड प्लान करना, जब भी प्लान करना रेसिस्टेंस और सपोर्ट के एरिया को ही लेके प्लान करना। यकीन कीजिए आप जब भी आप ट्रेड करेंगे आप स्प्रेड के साथ करेंगे, हेज के साथ करेंगे, जब भी आप सीपी बाय करते हैं, अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो आप आराम से स्प्रेड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा बड़ा इसमें है नहीं, तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए और मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। कल का जो भी होगा मार्केट में लाइव मैं अपडेट देता रहूंगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि।